Hello. See the question. The stopping potential V naught versus nu naught frequency. Plot the substance is shown in a figure. The threshold wavelength is. क्वेश्चन कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक कर्व ड्रॉ है। आपको उसके अकॉर्डिंग जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि E डॉट वी एस इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव होता है, तो वी एस इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाइव बाई ई होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू के बीच का जो कर्व होगा स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है। आपको पता है कि जो मिनिमम पोटेंशियल हो, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, वो कहलाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर इस फिगर में आप देखें, इस ग्राफ में आप देखें, तो यहाँ से जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, न्यू इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब फ्रॉम गिवन कर्व थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। और हम लोग जानते हैं कि रिलेशन लेमडा नॉट इक्वल टू सी बाय न्यू नॉट। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है 5 इंटू 10⁻14। अगर हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें तो ये 13 इंटू 10⁻7/5 इंटू 10⁻14 होगा। और आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये होगा आपके पास 6 इंटू 10⁻7 मीटर। अगर ऑप्शन को देखें तो मीटर में एक ही है 10⁻14 मीटर, जो कि गलत है। और बाकी दो ऑप्शन और है 6000 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है कि हमको इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हमको एंगस्ट्रॉम में फाइंड करना है। तो एंगस्ट्रॉम में बदलते हैं इसको, तो 6 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, ये आपके पास आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, जो कि आपका कहलाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहां से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो आपका आता है 6000 एंगस्ट्रॉम आता है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following graph represent the variation of maximum kinetic energy of the emitted electron frequency in the photoelectric effect characteristic। अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ जो वेरिएशन होता है फ्रीक्वेंसी का एच न्यू माइनस फाइव, ये रिलेशन होता है। जब भी किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर आपको कर्व ड्रॉ करना हो, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड आपको लिखना है रिलेशन। उस रिलेशन लिखने के बाद आप जिस भी क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से रिप्लेस कीजिए, जिसको वाई से रिप्लेस करते हैं वाई से रिप्लेस कीजिए, है ना। जिसको वाई एक्सिस पे रखते हैं उसको हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी सारे टर्म को राइट साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्वेश्चन में ई के बोल रहा है, हमने ई के लिख दिया, एच न्यू माइनस फाइव हो गया। यहाँ से देखिए तो जो y एक्सिस पे है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो रिप्लेस बाय लेटर y। एंड जो क्वांटिटी विच इज इन x एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय x, और जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है वो स्लोप कहलाता है, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m। एंड द रेस्ट ऑल क्वांटिटी इज द कांस्टेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लेटर c। फ्रॉम हियर वी गेट द जनरल रिलेशन y बराबर mx माइनस c। इट इज द straight line with नेगेटिव इंटरसेप्ट। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है y बराबर mx माइनस सी और नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ है,
तो यहाँ पे आप देखें तो y बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी का जो कर्व होता है तो वो कुछ ऐसा होगा, जो कि ऑप्शन डी से मैच करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन वन का, तो ऑप्शन वन जो है 0,0 से पास करता है, मतलब कोई इंटरसेप्ट नहीं है, जो कि गलत है। ऑप्शन बी का बात करें तो इसका स्लोप जो है नेगेटिव है, जो कि गलत है। ऑप्शन सी का बात करें, इसमें इंटरसेप्ट सी जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, तो ये ग्राफ भी गलत है। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लॉट shown in the figure represent the speed vn of an electron in the hydrogen atoms as a function of the principal quantum number n। जैसा कि हम लोग ये एटम्स चैप्टर का क्वेश्चन है, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं वी एन इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड होता है। इस रिलेशन से देखें तो यहाँ से हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो मतलब जेड इक्वल टू हो गया, एटॉमिक मास हो गया 1। यहाँ से बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है आपका ये नंबर है और जेड है कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो फिर से यहाँ से पिछला कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करते हैं, जिस दो क्वांटिटी के बीच में कर्व ड्रॉ करना है, जिसको वाई एक्सिस पे रखते हैं, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रख के वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसको एक्स में रखते हैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे ग्राफ जो है बी एन जो है वाई एक्सिस पे है, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का कर्व बन रहा है। वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का जो स्टैंडर्ड कर्व होता है वो हाइपरबोलिक होता है, मतलब कुछ ऐसा होगा। और हम इस कर्व को जनरली अगर हम मैच करें यहाँ से, तो आपका जो ये कर्व है वो आपका रेक्टेंगल हाइपरबोलिक का टाइप का कर्व है, जो कि आपका बी है। अगर बी को ढूंढे तो वो ऑप्शन ए में है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, आपका जो ग्राफ बी है वो करेक्ट है, और ग्राफ बी जो गिवन है ऑप्शन ए में गिवन है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा। थैंक यू।